अक्षरा सिंह जी को गाना गाने के लिए नहीं आता था। पवन सिंह जी गाना गाने के लिए सिखाएं। ये अपने उसने स्टेज शो के दौरान भी बोले हैं कि हमें गाने के लिए नहीं, ये भी नहीं, मुझे गाने का ए भी नहीं आता था, सच बताऊं तो अभी भी नहीं आता है, सब इनका देन है। जो चीज सच्चाई है उसे कोई नहीं भुला, मतलब उसे कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। ये बात सच है कि जब अक्षरा जी को नहीं गाने आता था, मैं अक्षरा दी की मुंह पे भी बोल सकती हूँ कि जब उनको नहीं गाने आता था तो पवन जी ने सिखाया। हर किसी के पीछे इनके सामने बोलने में डर लगता है, इनके सामने मैं कैसे गाऊं? वहीं से आया ना, तो पवन जी ने वाकई में उनको गुरु की तरह सिखाया है। मैंने भी काफी सारे क्लिप देखे, तो इस चीज को अक्षरा सिंह जी भी झुटला नहीं सकती है कि पवन जी ने ही उनको गाना सिखाया, पवन जी ने ही उनको मंच पे बोलना सिखाया। आज अगर चीजें अलग हो गई हैं तो वो अलग की बात है कि वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को रख रही है, लेकिन पवन सिंह जी कंट्रोवर्सी खत्म करने की ओर जाते हैं। अपने स्टेज शो के दौरान बोलते हैं कि हम 10 दिन के समय देते हैं, अगर 10 दिन के बाद अगर कुछ आइल तो हम दिखा बताएंगे स्टार्टअप का हुआ था। इसके बाद सुबह में ही, रात में ही पोस्ट करती हैं अक्षरा सिंह जी इंस्टाग्राम पे। तो मैंने ये सब पढ़ा नहीं है, लेकिन अक्षरा जी का मैंने न्यूज देखा था, जो उन्होंने बोला था कि हम एयरपोर्ट पे खड़े हैं। सुबह में, सुबह से हाँ, उसी हाँ। रात के सुबह जी, में। जी, जी। तो अगर अक्षरा जी किसी भी पद पे पहुंच जाएंगे, लेकिन जो जहां से उनकी स्टार्टिंग थी, तो वहां तो पवन जी ही उनके सपोर्ट में आज दिन तक खड़े मिलते हैं। आज वो अकेले चल रही, वो एक अलग की बात है। जैसे कि विंटर का सीजन चल रहा है, अब कोई आग बुझाएगा तो कोई आग लगाएगा भी तो सही, तो वही आग लगाने का काम कर दी है अक्षरा जी। अब देखते हैं कि फिर से कौन इसमें अपनी सामग्री डालता है और ये हवन कुंड की आग है जो वहां तक पहुंचती है। तो पता है, हवन कुंड की जो आग होती है ना, वो हानिकारक नहीं होती है, वो लाभदायक होती है, चाहे वो पवन जी के लिए हो चाहे अक्षरा जी के लिए हो। तो इसमें ऑडियंस को बहुत ज्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है। नमस्कार, मैं आदर्श, आप देख रहे हैं ग्रीन न्यूज भोजपुरी। अभी हमारे साथ जो शख्स हैं, आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस हमारे साथ कशिश सिंह है। कैसी है मैम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और ग्रीन न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का मेरा प्रणाम। मैम, कैसे कैसे प्रोजेक्ट आने वाले हैं? अभी आपने पवन सिंह के साथ एक गाना किया था, कातिल कमरिया। इसके बाद आपका नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा आने वाला है पवन सिंह के साथ? पवन जी के साथ तो अभी मैंने अगला गाना नहीं किया है, बट आई होप मैं कर सकती हूँ। और उनके अलावा भी और भी हमारे मार्केट में सिंगर है और भी लोग हैं जो उनकी तरह मेहनत करते हैं। तो अभी कंटिन्यू मेरा सॉन्ग आ रहा है और ज्यादातर मेरे सॉन्ग जो आ रहे हैं वो सोनू सरगम जी के साथ में आ रहे हैं, क्योंकि उनका पर्पल है सैड सॉन्ग गाना और मुझे सैड सॉन्ग करना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी एक जोड़ी बोल दीजिए या जो भी बोलिए, बहुत अच्छा हम लोग का केमिस्ट्री मिल रहा है, तो अभी हम लोग कंटिन्यू साथ में काम कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल मेरा डेली सैड सॉन्ग आ रहा है। अभी एक फिलहाल में ही सैड सॉन्ग आया है, पगली उन्हें रोबत या सास धई के, पगला इन्हें रोबत अवे बास धई के। सॉरी, मुझे भोजपुरी बोलने नहीं आता है, बट बहुत ही प्यारा गाना है। इंस्टा पे बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है विदाउट प्रमोशन। जी, अभी देखा गया था उनके साथ में आपने पोस्ट किया था कि कुछ बहुत ही सुंदर लोकेशन था, पहाड़ी इलाका में गए थे जी, अपने। जी, जी। और हाँ, वही ये हम लोग, हाँ, अभी वो सॉन्ग तो अभी रिलीज नहीं हुआ है, बट अभी हम लोग इतना सारा प्रोजेक्ट कर चुके हैं ना कि डेली एक गाना आ रहा है। हम लोग को होल्ड करना पड़ रहा है क्योंकि काफी टाइम से हम लोग कंटिन्यू साथ में वर्क कर रहे हैं। तो अभी काफी सारे प्रोजेक्ट आए हैं और भी सिंगर के साथ में अभी आने वाले हैं। सो देखते रहिए आप लोग बिल्कुल। और आगे क्या आता है। भोजपुरी से तो जाने जाते हैं, आप मगही का भी गाना कर रही हैं। हाँ, मगही का गाना अभी फिलहाल मैं नहीं की हूँ, कुछ 1 महीने के अंदर नहीं की हूँ, लेकिन पहले बहुत की हूँ। जैसे कि गुंजन जी का सबसे हिट गाना की थी, कुतवा भूक रतिया पकड़ा जैबोगे माई, ऐसे करके कुछ गाना है, बहुत अच्छा हिट हुआ था वो। और गुंजन जी के मैंने बहुत सारे छठ के गाने किए हैं। मगही में ज्यादातर मुझे छठ और देवी छठ ज्यादा अच्छा लगता है। और अमित आशिक जी के साथ में भी मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं मगही में। तो मुझे मगही भोजपुरी से ज्यादा मुझे अच्छा लगता है मगही, क्योंकि उसमें ना डायलॉग होते हैं ना, तो मुझे बोलने में बहुत मजा आता है। मैम, अभी चलेंगे थोड़ा सा, भोजपुरी इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी होती रहती थी और अभी भी हो रहा है, जो कि पवन सिंह जी के साथ और अक्षरा सिंह जी के साथ और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के साथ। पवन सिंह जी कंट्रोवर्सी खत्म करने की ओर जाते हैं। अपने स्टेज शो के दौरान बोलते हैं कि हम 10 दिन के समय देते हैं, अगर 10 दिन के बाद अगर कुछ आइल तो हम दिखा बताएंगे स्टार्टअप का हुआ था। इसके बाद सुबह में ही, रात में ही पोस्ट करती हैं अक्षरा सिंह जी इंस्टाग्राम पे कि एक के तो छोड़ ही देला, दूसरा के साथ चली मुंबई की फ्लाइट में करता, मतलब इस तरह से सम्मान मिलना
आपने पढ़ा भी होगा उस पोस्ट को, मुझे अच्छे से याद मैंने नहीं तो है। नहीं पढ़ा है क्योंकि मैं सिर्फ भोजपुरी में काम करती हूँ। बाकी घर पे जब मैं रहती हूँ तो मैं सिर्फ अपनी फैमिली में लीन रहती हूँ। इंडस्ट्री से मैं बिल्कुल बाहर हो जाती हूँ। जब मैं सेट पे आती हूँ तभी मैं इंडस्ट्री का हिस्सा होती हूँ। तो मैंने ये सब पढ़ा नहीं है, लेकिन अक्षरा जी का मैंने न्यूज़ देखा था, जी। जो उन्होंने बोला था कि हम एयरपोर्ट पे खड़े हैं। सुबह हाँ, उसी हाँ। रात के सुबह जी, में। जी, जी। तो पवन जी ने बोला ही था जवाब देने के लिए, अब उन्होंने जवाब दे दिया। अब उसके बाद कहाँ कुछ हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी बातें कहने सुनने की हैं, ये उनके द्वारा कही जाती हैं और दर्शकों द्वारा सुनी जाती है। बहुत बड़ी ये बात नहीं है और पहली बार ये चीजें हो नहीं रही हैं। अब तो ऑडियंस भी देख देख के पक चुकी है कि वही चीजें उठती है, वही चीजें शुरू होती है, वही चीजें खत्म होती है। तो कोई खास बड़ा मुद्दा नहीं है। नहीं मैम, लेकिन ऑडियंस पकी नहीं है, लेकिन क्योंकि भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं, सिंगर हैं, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, सबका बयान देखने के लिए ऑडियंस बेकरार है, क्योंकि सबका बोलने का तजुर्बा अलग अलग होता है। इसलिए हमने ये सवाल किया था आपसे कि सुबह में ही ये चीज बोल देती है जहां पवन सिंह कंट्रोवर्सी खत्म करने की चाहते हैं। नहीं तो ये खत्म कहाँ, वो मतलब मैंने कहा ना कि जैसे कि विंटर का सीजन चल रहा है, अब कोई आग बुझाएगा तो कोई आग लगाएगा भी तो सही। तो वही आग लगाने का काम कर दी है अक्षरा जी। अब देखते हैं कि फिर से कौन इसमें अपनी सामग्री डालता है और ये हवन कुंड की आग है जो वहां तक पहुंचती है। जी। जाते जाते क्या कहना चाहिए? लेकिन आपको पता है हवन कुंड की जो आग होती है ना, वो हानिकारक नहीं नहीं होती है, वो होती। लाभदायक होती है। चाहे वो पवन जी के लिए हो, चाहे अक्षरा जी के लिए हो। तो इसमें ऑडियंस को बहुत ज्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है बिल्कुल। और नेगेटिव चीजों को आप लोग भी थोड़ा इग्नोर कीजिए, क्योंकि इग्नोर करेंगे तभी चीजें पॉजिटिव आगे आएंगी बस। अच्छा, एक सवाल और रहेगा मैम। अक्षरा सिंह जी को गाना गाने के लिए नहीं आता था, पवन सिंह जी गाना गाने के लिए सिखाएं। ये अपने उसने स्टेज शो के दौरान भी बोले हैं कि हमें गाने के लिए नहीं, ये भी नहीं आता था, तो अक्षरा ये सिंह भी तो सिखा दें। देखिए, जो चीज सच्चाई है उसे कोई नहीं भुला, मतलब उसे कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। ये बात सच है कि जब अक्षरा जी को नहीं गाने आता था, मैं अक्षरा दी के मुंह पे भी बोल सकती हूँ कि जब उनको नहीं गाने आता था तो पवन जी ने सिखाया। हर किसी के पीछे एक बैक सपोर्ट होता है, जैसे कि मेरे पीछे नहीं है, मेरे पीछे ये मैं अभी कभी भी गिर सकती हूँ, लेकिन उनके पीछे था। पवन जी ने उनको बहुत सपोर्ट किया है और वाकई में अगर उनके अंदर गायकी का कहीं से आया या उनके साथ जो भी चीज हुई, तो थीम तो उनका वहीं से आया ना। तो पवन जी ने वाकई में उनको गुरु की तरह सिखाया है। मैंने भी काफी सारे क्लिप देखे, तो इस चीज को अक्षरा सिंह जी भी झुठला नहीं सकती है कि पवन जी ने ही उनको गाना सिखाया, पवन जी ने ही उनको मंच पे बोलना सिखाया। आज अगर चीजें अलग हो गई हैं तो वो अलग की बात है कि वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को रख रही है। लेकिन हम मैं तो उस टाइम इंडस्ट्री में भी नहीं थी, मैं तब से देख रही हूँ। तो जो चीजें योगदान जो पवन जी कर चुके हैं अक्षरा जी के लिए, वो तो वाकई में मतलब हर कोई बोलता है कि उन्होंने किया है। इस चीज के अगर अक्षरा जी किसी भी पद पे पहुंच जाएंगे, लेकिन जो जहां से उनकी स्टार्टिंग थी, तो वहां तो पवन जी ही उनके सपोर्ट में आज दिन तक खड़े मिलते हैं। आज वो अकेले चल रही, वो एक अलग की बात है। जाते जाते क्या कहना चाहिए? बस यही कहना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन से परेशान थे बेचारे और आज काफी दूर हमारा सेट लगा था तो ये आए हैं। और ऐसे यूट्यूबर जो भाई होते हैं उनको आप लोग सपोर्ट कीजिए, ग्रीन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।